आपको भी ऐसा लगता है ना कि यार कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया है जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या ये लोग कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल है जिनके पास सब कुछ है? तो सवाल ये है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। आप इसमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या आप बोल्ड और फियरलेस हो? शायद क्या आप अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं? जो आप लाइफ में चाहते हो उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हमें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो शायद एक क्रिएटिव जिंदगी नहीं जी रहे। क्रिएटिव से हमारा मतलब है एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर हिम्मत हो, हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर शुरू करने की, 40 की उम्र में भी डांस सीखने की, अपनी खुद की लिखी किताब पब्लिश करवाने की, यानी जो आपका मन करे वो करने की। हम शायद इस बात से अनजान रहते हैं, पर हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी हमारा टैलेंट। और हमारा ज्यादातर टैलेंट छुपा ही रह जाता है क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव जिंदगी जी ही नहीं पाते। वैसे इसका एक और कारण है कि हम कई बार गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। तो पहले खुद से पूछिए कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं क्या वो सही लोग हैं? हम इसी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम दर्द बर्दाश्त करेंगे तभी हमारे काम की तारीफ होगी। और यही रीजन है कि कई सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए या फिर हमें समझ नहीं आए क्या करना है, तो ये समरी आपको गाइड करेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक लिविंग बियॉन्ड फियर, जिसे लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। और इस समरी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कहानियां मिलेगी जो आपको काफी इंस्पायर करती है। और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि लोगों की हर बात पे ट्रस्ट ना किया जाए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई हमें अच्छी एडवाइस दे। आपको एक क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मौजूद है। दरअसल क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट ही करना है, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशियां दे सकती है, हमें एक सेटिस्फैक्शन का एहसास दिला सकती है और हमारी एक अलग पहचान बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं एक क्रिएटिव लाइफ शुरू करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए और एक लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए तैयार हैं? वेल, अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सही टाइम और सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं हिम्मत यानी कि करेज से। तो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी था जैक गिलबर्ट, जो काफी फेमस तो नहीं था पर एक ग्रेट पोएट था। उसका जन्म 1925 यानी कि 1925 में पिट्सबर्ग में हुआ था। उस जमाने में पिट्सबर्ग के कई लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। तो जैक बेचारा उस स्मोक और शोर शराबे के बीच में पला बढ़ा था जो फैक्ट्री से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वो भी फैक्ट्री और स्टील मिल्स में काम करने लगा। पर जैक को पोइट्री से प्यार था। बचपन से ही वो एक बहुत बड़ा पोइट बनने का सपना देखा करता था। उसके अंदर पोइट्री को लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी और जैक उसे बखूबी समझता था। वो काफी टैलेंटेड था और उसकी लिखी पोएम्स वाकई में बहुत ही खूबसूरत होती थी। कुल मिलाकर जैक में वो सारी बातें थी जो ग्रेट लोगों में होती है। जैक ने 1969 यानी कि 1969 में अपना फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश कराया। उसके इस कलेक्शन को येल यंगर पोएट्स प्राइज भी मिला था, जो कि काफी प्रेस्टिजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से उसे पुलित्जर अवार्ड भी मिला। जैक की लिखी हुई पोएम्स अमेजिंग होती थी। उसकी ऑडियंस उसकी तरफ खींची चली आती थी। इसके अलावा वो काफी हैंडसम भी था। वोग मैगजीन ने उसकी कुछ फोटोज भी ली थी और जैक के पास फेमस होने के कई सारे मौके थे, पर वो एक दिन अचानक से गायब हो गया। वो फेम को हैंडल नहीं कर पाया था और एक सेलिब्रिटी की तरह दिन रात लोगों की नजरों में रहने से और सारे शोर शराबे से वो तंग आ चुका था। बाद में जब उससे रीजन पूछा गया तो वो बोला कि फेमस होना मुझे अब एक्साइटेड नहीं लगता है, ये काफी बोरिंग है। वो अपनी जिंदगी का हर दिन यूनिक और डिफरेंट चाहता है। गिलबर्ट ने डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए तो यूरोप ही ठीक है और वो ग्रीस जाकर पहाड़ों के ऊपर एक सुनसान जगह में जाकर रहने लगा। वहाँ के सुकून और शांति भरे माहौल में वो कई चीजों के बारे में डीपली सोच सकता था। और इसके 2 साल बाद उसने फिर से एक बार अपनी पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश करवाया और फिर से एक बार उसकी पोएम्स रीडर्स का दिल जीतने में कामयाब रही।
जय किसी तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था, दिखावे और शोर शराबी से दूर एक सुकून भरी जिंदगी। थोड़े टाइम बाद उसने ये शुरू किया कि वो सबकी नजरों में आता, अपना मास्टरपीस लोगों के सामने रखता और फिर अचानक से गायब हो जाता। बाद में जैक ने डिसाइड किया कि वो टीचिंग की जॉब करेगा और वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी नॉक्सविल जाकर लेक्चरर बन गया। उसने जिसको भी पढ़ाया वो उसको हमेशा याद रखता था और वो एक रिमार्केबल और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था। लोगों को यहाँ तक लगता था कि वो किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। वो अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोला करता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही तरीका है जो हमें इस दुनिया में सरवाइव करने की ताकत देगा। जैक का मेन गोल था कि अपने स्टूडेंट्स को ब्रेवरी से जीने के लिए एनकरेज करना। वो हमेशा बोलता था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर ग्रेटनेस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। जैक ने अपनी एक स्टूडेंट को खास तौर पर बोला था कि तुम्हारे अंदर की गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा है और उसे बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ब्रेवनेस, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि दुनिया